अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। फौज का सियासी सूरत हाल के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ गया, जिससे ये लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से किनारा कशी कर दी है और इमरान खान के सर से भी हाथ उठ गया। क्या अब इमरान खान खामोश रहेंगे या वो अपनी सियासी जद्दोजहद के हवाले से मजीद मिस एडवेंचर करेंगे? तहरीक इंसाफ के पास सियासी मामलात के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लान है, वो आपको बताने जा रहा हूं, जिससे यह लग रहा है कि इमरान खान किसी सूरत में फिलहाल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ दो ऑप्शन उसको रोक सकते हैं। एक ये कि उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल करार दिया जाए या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। इंसाफ के पास मौजूद प्लान के मुताबिक कल इमरान खान कराची में पावर शो करने जा रहे हैं। अगर वहां उसका पावर शो कामयाब होगा तो सिंध असेंबली से अराकीन की इस्तीफाएं आ सकती हैं, उसका ऐलान हो सकता है। उसके बाद इमरान खान 22 अप्रैल को लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। पंजाब के हवाले से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली सिंध से मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान से मुख्तलिफ है और केपी के से भी मुख्तलिफ है। वो इस तरह जराए कहते हैं कि 22 को वहां जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वज़ीर आला के, अभी तक प्लान यह है कि चौधरी परवेज इलाही कोई न कोई जुगाड़ लड़ा लेंगे और हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग नून का जो प्लान है कि मरकज में भी हुकूमत होगी, पंजाब में हुकूमत होगी, परवेज इलाही की कामयाबी के सूरत में मुस्लिम लीग नून को कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करेगा कि मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत तो हो लेकिन पंजाब में परवेज इलाही हुक्मरानी कर रहे हों। अगर ऐसा नहीं होता, परवेज इलाही हार जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली से भी मुस्तफ़ी हो जाएगी और 22 अप्रैल को खान साहब जो वहां जा रहे हैं जलसा करने, जराए कहते हैं कि उस जलसे में मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो सूरत हाल बनी है पेशावर जलसे के बाद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो रद्देमल आया है, खान साहब कहते हैं कि उसे कोई लड़ाई तो नहीं करनी एस्टेब्लिशमेंट से, उसे उसके ताकत का पता है, लेकिन वो अभी तक अपने प्लान से, सियासी जदोजहद से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। वो इस सूरत हाल में हो सकता है कि उसको या तो जेल भेज दिया जाए, तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। फिलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं लगती कि पाक फौज ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर ली कि उसे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। सियासत सियासतदानों का काम है। इंतखाबात कबल वक्त होते हैं नहीं होते, उनका फैसला भी सियासतदानों को करना है। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान बज़िद है कि इंतखाबात हर सूरत में नवंबर में होने चाहिए। आए बताते हैं कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो प्लान है, वो प्लान ये है कि दिसंबर या जनवरी में इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि अगर कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ की 123 अराकीन की इस्तीफाएं मंजूर हो जाती हैं, जो अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंची। हालांकि एक रोज पहले कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने वो इस्तीफाएं मंजूर कर ली थी 123 अरकान की, और तहरीक इंसाफ अब उसके इंतजार में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तफ़ी अराकीन को डी नोटिफाई करे। तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि उससे ये होगा
कि कौमी असेंबली की जो हैसियत है वो मुतासिर होगी और हुक्मरान इत्तेहाद को नवंबर में इंतखाबात के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि 123 अराकीन की सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं और किसी भी उम्मीदवार के लिए बाकी कोई 15 माह या 1 साल या 14 माह के लिए इंतखाब लड़ना, उसके खर्चे बर्दाश्त करना फिजिबल नहीं लगता, ना तहरीक इंसाफ के लिए ना किसी और जमात के लिए, कि कोई कौमी असेंबली की सीट के लिए करोड़ों खर्च करे, इंतखाबात लड़े और वो मेंबर रहे 13-14 माह के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ समझती है कि हुक्मरान इत्तेहाद को हर सूरत में इंतखाबात में जाना पड़ेगा। हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो प्लान है इंतखाबात के हवाले से वो दिसंबर का है या जनवरी 2023 का है, लेकिन तहरीक इंसाफ हर सूरत में नवंबर तक इंतखाबात चाहती है। इस सूरत हाल में केपी के असेंबली का क्या होगा? जरा बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के प्लान के मुताबिक केपी के असेंबली तोड़ दी जाएगी। बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ के अराकीन मुस्तफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि अगर पार्टी उनको हिदायत भी करेगी फिर भी वो मुस्तफ़ी नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में एक ट्विस्ट ये है कि वो कौमी असेंबली में अपने मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करार देने के लिए कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही। उसके हवाले से तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं कि इमरान खान का ये कहना है कि जो भी रुकन मुनहरिफ हो गए उनको एक्सपोज होने दें, वो कौमी असेंबली में जाके बैठें, अपोजिशन की सीटों पे बैठेंगे, उनको मिलेगा क्या? अराकीन मुनहरिफ हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो असेंबली में जाके बैठेंगे अपोजिशन की सीटों पे, वहां उन्हीं में से कोई अपोजिशन लीडर हो सकता है। अगर वो अपोजिशन लीडर हो भी गया तो इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुखालफत किस ग्राउंड पे करेंगे, क्योंकि मसाइल के हवाले से वो हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देंगे, किस चीज़ की मुखालफत करेंगे। तो तहरीक इंसाफ अपने मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी जा रही है। लॉकडाउन का ऐलान 22 अप्रैल को हो सकता है। कल सिंध असेंबली के हवाले से खान साहब कराची में ऐलान करेंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान की जो ये हिकमत अमली है वो कामयाब होती है या उससे पहले उसकी जबानबंदी हो जाती है, तहरीक इंसाफ कलअदम हो जाती है और इमरान खान घर बैठ जाते हैं। सियासी सूरत हाल है, अपडेट होती रहती हैं, ट्विस्ट भी आते रहते हैं। जो भी सूरत हाल हमारे सामने आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।